अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2008 एन एंटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट्स ए एंड बी टू अ कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर ₹1000। कंसिडरेशन आ गई सर हमारे पास। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स प्रोडक्ट ए टू बी डिलीवर्ड फर्स्ट एंड स्टेट्स दैट द पेमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज़ कंडीशनल। प्रोडक्ट ए की पेमेंट कंडीशनल है किसके ऊपर? ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। मतलब जब तक मैं बी डिलीवर नहीं करूँगा तब तक मैं उसकी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, तब तक वो पेमेंट अपना अनकंडीशनल रही होगी। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स द कंसिडरेशन ऑफ ₹1000 इज़ ड्यू ओनली आफ्टर द एंटिटी हैज़ ट्रांसफर्ड बोथ प्रोडक्ट्स ए एंड बी टू द कस्टमर। मतलब जब तक हम अपना कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं कर लेते तब तक हम गुड्स पेमेंट रिसीव करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी। Consequently, the entity does not have a right to consideration that is unconditional until both products A and B are transferred to the customer। वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर दी। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि डिस्कस हाउ द रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड एज पर IFRS 15। सर सिंपल सी कहानी है एक कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को देखूँ तो सबसे पहली चीज़ जब मैं प्रोडक्ट ए सेल करूँगा, आफ्टर प्रोडक्ट ए इज़ ट्रांसफर्ड या सोल्ड, उस दिन मैं क्या एंट्री पास करूंगा? उस दिन मैं एक एंट्री पास करूंगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से जो भी प्रोडक्ट ए की फिगर आ रही होगी। ठीक, ऐसा क्यों सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों बुक हो रहा है? बिकॉज इट इज़ अ कंडीशनल राइट। जब तक ये अनकंडीशनल नहीं हो जाता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट के तौर पे रहेगा। जिस दिन ये आके अनकंडीशनल हो गया उस दिन मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट को, कंडीशनल राइट को अनकंडीशनल राइट यानी अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब जब मैं अपनी प्रोडक्ट बी ट्रांसफ़र करूंगा, आफ्टर प्रोडक्ट बी इज ट्रांसफर्ड, प्रोडक्ट बी जब ट्रांसफ़र होगी उस दिन क्या एंट्री पास कर रहा हूँ मैं? पहली एंट्री तो मैं पास करूँगा प्रोडक्ट बी के सेल के लिए, तो सेल्स ये ए के लिए आ गई, ये सेल्स आएगी बी के लिए। अच्छा, जब सर मैंने अपनी सेल्स कर दी प्रोडक्ट बी की, उस दिन मैं अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट की जगह अकाउंट रिसीवेबल बुक करूँगा। इसकी वजह क्या है सर? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी तमाम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी हैं। द एंटिटी डज नॉट हैव अ राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल अंटिल बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी आर ट्रांसफर्ड। तो सर मैंने ए और बी दोनों ट्रांसफ़र कर दी, मतलब अब मेरा राइट कंडीशनल हो चुका है। तो जब कंडीशनल हो गया, अनकंडीशनल हो चुका है, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल बुक कर लूँगा। इसी के साथ साथ मैं एक काम और क्या करूँगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक किया है इसको मुझे अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट, ये दो एंट्रीज मेरी पास होंगी आफ्टर प्रोडक्ट बी एस बी ट्रांसफर्ड। सही है सर, आसान सी एडजस्टमेंट थी, सिंपल अपना ट्रांजैक्शन थी, उसके हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करना था। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं।